हेलो एवरीवन। तो आशिकी के अपकमिंग एपिसोड नंबर 116 में आप देखेंगे कि जो जेडी होता है यहाँ शीतल को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है और जो शीतल है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मतलब अपने शरीर का सत जो है वो खो बैठती है। वहीं जेडी कहता है कि आज जो है मैंने जो डेट तुम्हें मारने की चुनी है ना जान, वो बहुत सही चुनी है क्योंकि याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। वेडिंग एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन पड़ेगी। वहीं शीतल जो है फ़ोन मिलाए जा रही है आहान को। आहान यहाँ पंक्ति से बातें करने में बिजी है। पंक्ति का जो ऑडिशन है वो यहाँ उसको रिकॉर्ड करने में बिजी है कि आहान की नज़र फ़ोन पे पड़ती है जो कि साइलेंट होता है और वाइब्रेट कर रहा होता है। लाइट उसकी ऑन ऑफ हो रही है तो वो सोचता है कि मैं 1 मिनट फ़ोन उठा लेता हूँ। वहीं जो शीतल है बस आहान ही कह पाती है कि आहान यहाँ कहता है कि बड़ी मॉम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इतने में जेडी की नज़र उस फ़ोन पे पड़ती है और उस फ़ोन को वो अपने पैरों तले मसल देता है। वहीं आहान कहता है पंक्ति से कि मैं बड़ी मॉम को बाद में कॉल कर लेता हूँ, पहले मैं तुम्हारा ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तुम चार्जर दो ना। तुम्हारा चार्जर मेरे फ़ोन में नहीं लगेगा, एक काम करो टैबलेट ले आओ, उसमें तुम्हारा ऑडिशन हम रिकॉर्ड करेंगे। वहीं जो जेडी होता है अपनी बीवी शीतल को यहाँ कहता है कि तुम ना आज तक अच्छी बीवी नहीं बन पाई हो, क्योंकि अच्छी बीवी ना वही होती है जो अपने पति का कहना माने, वो कहे वैसा करे, वो कहे तो उठे, वो कहे तो बैठे, वो कहे तो सांस ली। लेकिन आज के बाद ना तुम बिल्कुल वैसी ही बीवी बन जाओगी, वही करोगी जो मैं कहूँगा। और ऐसा कहते हुए उसकी गर्दन पे यहाँ वो एक इंजेक्शन लगा देता है जिसके चलते शीतल जो है यहाँ प्रॉपरली फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। जेडी को लगता है कि उसका काम यहाँ हो गया है। वहीं अपर्णा बहुत ज़्यादा परेशान है शीतल को लेकर कि मानव उसको समझाता है कि पति पत्नी के बीच का मामला है और दीदी का जो दिल है भाभी का इतना साफ है कि हो सकता है उसने भाई साहब को भी माफ़ कर दिया हो। अपर्णा कहते हैं कि हाँ हो सकता है, दीदी की खुशी में मेरी खुशी है, उनके फैसले में मुझे कोई डाउट नहीं है और उनके साथ मैं हमेशा हूँ, पर पता नहीं मुझे मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। बस शीतल दीदी ना ठीक ठाक हूँ, जहाँ भी हूँ सही हूँ। वहीं मानव जो है अपर्णा को कंसोल करने की कोशिश करता है कि शीतल जो है बिल्कुल ठीक होगी, वो इतना परेशान ना हो। अब यहाँ पे जो शीतल है वो अचानक से उठ जाती है और जेडी को धक्का दे देती है जिसके चलते जेडी के हाथ में एक कांच का टुकड़ा चुप जाता है। जेडी यहाँ वापस से शीतल को मारने की कोशिश करता है पर शीतल जो है यहाँ टूटा हुआ ग्लास उठा लेती है। तो यहाँ पे जेडी को लगता है कि कहीं वो उसे मार ना डाले। शीतल उसकी तरफ बढ़ती भी है लेकिन जेडी जो है पीछे कदम लेते हुए यहाँ अचानक से पूल में गिर जाता है। अब जो शीतल है उस गिलास को फेंक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके वो गाड़ी तक पहुँच जाती है। जेडी भी उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन गाड़ी जो है शीतल चला करके ले जाती है और जेडी जो है यहाँ पे गिर जाता है। अब जेडी यहाँ कई सारे ऑटोज़ को रोकता है लेकिन कोई भी ऑटो वाला नहीं रुकता है। फाइनली एक टैक्सी उसको मिल जाती है जिसमें बैठ करके वो शीतल का पीछा यहाँ कर रहा है। ट्रैफिक में ये लोग निकल के आते हैं और एक जगह शीतल जो है बेहोश होने वाली होती है तो गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ रोक देती है। वहीं आहान दिखाया जाता है जो कि पंक्ति को मतलब उसको हौसला बढ़ा रहा है कि वो किसी को भी याद ना करे, सिर्फ उस इंसान को याद करे जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो वो अपने पापा को यहाँ याद करती है और पापा को याद करते हुए एक प्यारी सी रिकॉर्डिंग, प्यारा सा गाना वो यहाँ गा देती है आहान को याद करते हुए। भाई पंक्ति के वॉइस की जो रिकॉर्डिंग है और उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ हो जाती है और फाइनली ये जो वीडियो है अपलोड कर देते हैं कि किसी का तो मेल आए लेकिन किसी का मेल नहीं आता। आहान कहता है कि इतनी गोल्डन वॉइस को कोई कैसे ना कर सकता है। पंक्ति कहती है कि हो सकता है जो वॉइस तुम्हें गोल्डन लग रही हो वो उन लोगों को पसंद नहीं आई हो, काफ़ी देर हो गई, मेल अभी तक नहीं आया। आहान कहता है कि हाँ हो सकता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है, अदरवाइज़ ना हो। पंक्ति कहती है कि हाँ हो सकती है। जब यहाँ मेल आ जाता है और मेल की जो बेप होती है वो बजती है तो आहान खुशी से कहता है फिर ये मेल कैसे आ गया, पंक्ति तुम सेलेक्ट हो गई हो। पंक्ति को गोद में उठाते हुए मेल को पढ़ करके सुनाता है और कहता है कि तुम सेलेक्ट यहाँ पर हो गई हो। पंक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है सुन करके। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो ही जाते हैं और मतलब एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं कि इतने में पूर्वा यहाँ आ जाती है जो कि ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा यहाँ खुश हो जाती है कि पंक्ति जो है ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई है। अब पूर्वा यहाँ पहुँच जाती है सीधा जो है अपनी माँ को बताने के लिए, जो कि यहाँ जेडी के कॉल का वेट कर रही है कि जेडी का कॉल जब आए तो वो यहाँ पे सर्जरी कराए, जो कि उसके हाथ में चोट लग चुकी है। अब यहाँ होता है कि भाई शीतल जो है कहती है कि ठीक है ये सब सुन करके कि पंक्ति राइजिंग स्टार में सेलेक्ट हो गई है, हो सकता है जेडी साहब का सितारा डूब जाए बट जिससे पैसे लिए हैं ईमानदारी तो मुझे उसी के साथ दिखानी चाहिए और जिसने मुझे चोट दी है थोड़ी सी सज़ा तो उसको भी मिलनी चाहिए। ये सोच करके अनीता जो है यहाँ जेडी को कॉल करने का सोचती है और उसे ये खबर सुनाने की सोचती है कि पंक्ति जो है राइजिंग स्टार में सेलेक्ट हो गई है और हो सकता है आने वाले टाइम में पंक्ति जो है स्टार बन जाए।
वहीं भाई आपको शीतल दिखाई देती है जो कि जैसे तैसे करके पहुंच गई है घर, और जेडी उसके पीछे पीछे है। लेकिन पहुंचते पहुंचते यहाँ वो जो है मतलब अपने शरीर का सारा सत खो बैठती है। अपर्णा उसको देख लेती है, अपर्णा के पास वो जैसे तैसे करके आती है, दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अपर्णा कहती है दीदी आपको क्या हुआ। वहीं जेडी भी छुप छुप कर देख रहा है कि शीतल जो है प्रॉपरली बेहोश हो चुकी है। और अपर्णा जो है यहाँ जेडी को देख लेती है। भाई अपर्णा को शक तो था ही कि जेडी को देख करके उसको यकीन भी हो गया है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।